ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, और मुझे बताओ। देर से इतने दूर खड़े हो और करीब आ जाओ। जी हाँ, जब आप रिग्रेशन में जाएंगे या रिग्रेशन से होके आएंगे तो आपको वो जो मूवी लाइक वो रिग्रेशन में नज़र आएगा, वो आपको एक ख्वाब, एक अपने माइंड की बनाई हुई स्टोरी, ये सब लगेगा। इसीलिए मैं बोला था कि मैं रिग्रेशन के बारे में बात करूँगी। तो रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन जो है वो जैसे हम इट्स लाइक अ टाइम मशीन है जो आपको अपनी पिछली लाइफ्स में, पिछले जन्मों में लेके जाती है। और वो हम हमेशा वो इसलिए करते हैं कि हमारे कुछ फियर्स होते हैं, कुछ फोबियाज़ होते हैं, कुछ रिलेशनशिप इशू होते हैं, कोई गिल्ट होता है, कोई शेम होता है, और किसी को मेरी तरह बहुत जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, उसको हर चीज़ साइंटिफिकली कनेक्ट करनी होती है। तो उसको पता करना होता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आई, क्या। ठीक है। तो पहले तो हम बात करेंगे कि जब आप कोई रिग्रेशनिस्ट देखना चाहते हैं, अगर आप रिग्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो किस तरह होता है। जो रिग्रेशन होता है वो बड़ा ही माइल्ड तरह का हिप्नोसिस होता है। उसमें जो आप क्लाइंट जो कि आप फुली पार्टिसिपेट करते हैं। हवा बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ इग्नोर कीजिए। अब लंदन का वेदर बदल रहा है तो हवा भी बदलती जाएगी। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है। शायद सबके लिए नहीं होगी ये थेरेपी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत यूज़फुल थेरेपी थी। मैं पिछले 15 सालों से कम 5-6 रिग्रेशंस करवा चुकी हूँ, क्योंकि शायद मेरी इनडायरेक्टली स्पिरिचुअल जर्नी 2005 में शुरू हुई थी, जब मेरी ज़िंदगी का कोई पहला शौक़ लगा था। और जब भी शौक़ लगता है तो आप एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। तो शायद उसमें फिर आप पता करना चाहते हैं कि ये क्या है। ठीक है। ये बड़ी ही थेरेपेटिक टेक्निक है, जिसके लिए आपको एक बड़ी क्वालिफाइड रिग्रेशन थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। प्लीज़ घर पे कोशिश मत कीजिए, किसी फ्रेंड से कोशिश मत कीजिए। आप इंटरनेट पे या एज अ वर्ड ऑफ माउथ से चेक कीजिए और कोई रेपुटेटेड थेरेपिस्ट ढूंढिए। वो थेरेपिस्ट जब आप उससे मिलेंगे तो आपको एक कनेक्शन होगा। अगर आपको वो कनेक्शन नहीं होता, आप कंफर्टेबल नहीं होते, तो मत उसके पास जाइए। कुछ चार्जेस, कुछ जो अच्छे रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं उनके चार्जेस अच्छे होते हैं, महंगे होते हैं, लेकिन उनके साथ आप टोटली सेफ भी होते हैं। तो जब आप रिग्रेशन कराने के लिए जाएं तो आपके पास एक गोल होना चाहिए कि आप क्या करवाना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए करवाना चाहते हैं। जैसे मैं 3 बारी बहुत डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से गई, अपनी फैमिली के इशू की वजह से गई, क्योंकि मेरे भाई बहन उनकी वजह से गई थी। लेकिन पिछले 3-4 सालों में अब मैं जो भी रिग्रेशन करवाया है, मैंने अपने ट्विन की वजह से करवाया है, क्योंकि मुझे वहाँ भी देखना था। जब आप रिग्रेशन करवाने जाते हैं तो आपको रिग्रेशनिस्ट को बताना पड़ता है कि आप किस इश्यू को सॉर्ट करना चाहते हैं, क्या आपकी प्रॉब्लम है, या क्या आपकी जिज्ञासा है। देन यू विल फील वहाँ पे जब एप्लीकेशन के जब सेमी हिप्नोटिक स्टेट में होंगे तो आपको लगेगा कि वो फीलिंग, वो जो जहाँ पे आपको वो आप नेविगेशन का सॉर्ट करना चाहते थे, वो फीलिंग आ रही है। आप वही देखेंगे जो आपको अपनी उस रिग्रेशन के लिए यूज़फुल होगा। आप बहुत सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, यू विल ओनली सी टू दैट पॉइंट। कई लोग जब वो रिग्रेशन में होते हैं, जब वो पुरानी लाइफ की पेनफुल मोमेंट्स आती हैं, तो उस टाइम वो रिग्रेशन की स्टेट में दे स्टार्ट हैविंग टीयर्स, और दे स्टार्ट हैविंग एंगर, और दे स्टार्ट स्माइलिंग, और दे स्टार्ट लाफिंग। ये नॉर्मल है, डोंट वरी। बट जब आपको पेन रिग्रेशन में आता है, तो जब आप रिग्रेशन थेरेपी से वापस भी आ जाते हैं, तो वो पेन आपके साथ कुछ दिन रहता है।
जब आप शुरू में फ़र्स्ट टाइम रिग्रेशन करवा के आते हैं तो आपको लगता है कि इज़ इट रियली, क्या मैं स्टोरी बना रही थी या स्टोरी बना रहा था, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि नहीं, आप स्टोरी नहीं बना रहे थे, क्योंकि उसके आपको कई, अगर अच्छा थेरेपिस्ट होगा तो वो रिकॉर्डिंग भी करेगा और वो आपको बाद में प्रूफ भी आपको पता चल जाएगा। जैसे मेरे वेरी फर्स्ट टाइम मैं गई थी तो मेरे स्टमक पे कुछ सर्जरीज़ के मार्क्स थे, तो आई वांटेड टू गो, एंड मेरे स्टमक इशू बहुत रहता था। When I came to know why it happens, what happened in my life in 1400, what happened with me, तो देन रिग्रेशन थेरेपिस्ट ने बाद में मुझसे एंडिंग में पूछा कि कैन आई सी इफ़ यू हैव अ मार्क्स ऑन योर स्टमक। शी इज़ अ लेडी जिनके साथ मैं कराती हूँ, शी इज़ अ वाइट लेडी, बहुत अच्छी हैं, यू नो। तो आई शोड हर एंड इट गेव मी अ प्रूफ दैट व्हाई दैट हैपन टू मी, एंड उसके बाद मेरे स्टमक इश्यूज सारे सॉर्ट हो गए। ओके, दैट्स माइन, यू नो। सो रिग्रेशन के लिए क्या होता है कि यू हैव अ फ्री विल कि आप सर्टन एरियाज़ में जाना चाहते कि नहीं जाना चाहते। जैसे मैं अपने ट्विन के बारे में जब रिग्रेशन करा रही थी तो फर्स्ट टाइम तो मैं सब एरियाज़ में गई वेयर माय ट्विन वाज समबडी माय फादरली फिगर, तो मुझे कोई परेशानी हुई नहीं, तो मैं सब एरियाज़ में गई और देखा कि व्हाट रिलेशन आई हैड विद माय ट्विन। जब वो दूसरा रिग्रेशन जहाँ मेरा ट्विन मेरे साथ हम लोग एक partner थे, we were like we came as twin flames there as well, and we were a partner, we were a very loving partner. उसके जो certain मेरे intimate areas थे, I didn't want to regress that with the therapist, and when she tried to took me there, even though I could see what I could see, but I did not tell my regressionist what I saw, because that was my private moment with my twin. उससे एक बात ये भी प्रूव हो गई है कि मैं अपने ट्विन के साथ बहुत बार इस ज़मीन पे आ चुकी हूँ। ओके, सो ये मुझे ये भी प्रूफ चाहिए था कि मैं अपने ट्विन के साथ हूँ, आ चुकी। ये तो था बताया मैंने नॉर्मल रिग्रेशन का। ओके, मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं सोल के रिग्रेशन पर भी गई थी। सॉरी, माय थ्रोट इज एक्टिंग। तो जब मैं सोल के रिग्रेशन पे गई थी तो वहाँ पे मेरे को रिग्रेशन की वो बहुत ज़्यादा लंबा था, वेरी टायरिंग था। गुड 5 आवर्स मैं उस वहाँ पे रिग्रेशन की के उसमें थी। दैट्स मीन आई वाज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ इमोशंस, आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि क्या हो रहा है। जैसे मैं गई वहाँ पे ऊपर पहुँची तो मैं और मेरा ट्विन इकट्ठे थे। हमारे को मेरे ट्विन को जैसे ऊपर पहुँची तो एक वेरी वो लाइट्स थी, वाइट लाइट्स थी वहाँ पे, एवरीथिंग वाज लाइक शाइन, यू नो, लाइक ब्यूटीफुल फेरी लैंड था। एंड हम दोनों को इकट्ठे लेने के लिए एक लेडी जो कि हमारी गार्डियन एंजल थी वो आई थी ना। वो गार्डियन एंजल कौन है, मैं उनको ज़िंदगी में कभी नहीं मिली हूँ, मैं कभी नहीं पहचानती। शायद मेरे ट्विन जानते होंगे, मैं नहीं जानती ये बात, क्योंकि मैंने उस लेडी को कभी नहीं देखा। बट शी वॉज द वन, उन्होंने आके हमको रिसीव किया, आके उन्होंने हमको बताया कि हमने क्या क्या गलतियाँ की और क्या क्या हमको सीखने के लिए ज़मीन पे भेजा गया था, और वहाँ पे क्या हमने अपना रोल फुलफिल नहीं किया, और फिर हमको उन्होंने एक एरिया में छोड़ा जहाँ पे कि हम अपने सोल फैमिली के साथ थे, यू नो, अपनी सोल फैमिली के अंदर नॉट मैनी पीपल मेरी सोल फैमिली में थे। हम लोग अराउंड 5 लोग थे अपनी सोल फैमिली में, एंड जिनमें से मैं 1 या 2 को पहचानती थी, शायद मेरे ट्विन 1 या 2 को पहचानती होंगी, मैं वो नहीं जानती। मैंने उनसे पूछा नहीं, यू नो। सो वहाँ पे थी। फिर उसके बाद बताया गया, वहाँ पे मुझे यू नो काउंसिल में लेके गए काउंसिल। मैं और ट्विन दोनों इकट्ठे थे, हर जगह पे जा रहे थे, एज इफ वन सोल इकट्ठी जाती है। लेकिन मैंने अपने सोल को हमेशा, क्योंकि हमने मोस्टली देखा है कि मैंने और मेरे ट्विन ने हमेशा ट्विन सोल में काम किया है मोस्ट ऑफ द लाइफ्स में। पता नहीं क्यों, शायद हम लोग को बहुत जल्दी है वापस ऊपर जाने की। तो मैंने देखा कि जिस भी लाइफ में हम दोनों आते हैं और ऊपर भी जब हम वहाँ पे
सोल के उसमें थे, वर्ल्ड में थे, तो वहाँ पे भी मेरा ट्विन इज़ ऑलवेज़ राइटिंग, पता नहीं क्यों उसको हमेशा लिखना होता है, और मैं हमेशा जो रियल प्रैक्टिकल काम कर रही होती हूँ अपने हाथ से, यू नो, इवन एक्सपेरिमेंटिंग वाइज एवरीथिंग इज आई एम डूइंग इट एंड ही इज़ राइटिंग। सो हमारा ये काम शायद हम लोग ऑलरेडी स्प्लिट कर दिए। मैंने वहाँ पे रिक्रेशनिस्ट ने मुझे वहाँ लेके गई जहाँ पे हमारी सोल दोबारा से रिन्यू होती है और हम अर्थ पे जाने के लिए रेडी होते हैं। वो एरिया भी देखा, वेरी फैसिनेटिंग है ये सब देखना और ये सब समझना। वेरी पेनफुल भी है, क्योंकि कई बार आपको बहुत पेन भी फील होती है कि वाई डिड आउट। लेकिन अगर आपको चांस मिलता है रिग्रेशन करने का तो एक गो दीजिए, बट उसमें कुछ परसेंटेज ऐसी भी होगी जो जिनका रिग्रेशन ब्लॉक होगा, उनको रिग्रेशनिस्ट ट्राई भी करेगी तो वो आपको नहीं ले जा पाएगी। क्योंकि मेरा ऐसा हुआ था कि जब मैं काफ़ी रिग्रेशन कराए, उसमें 2 बार ऐसा हुआ था कि जब आई कुड नॉट रिग्रेस, मे बी आई वॉज टू स्ट्रेस्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम में, मुझे नहीं मालूम क्या था, बट ऐसा हुआ था। तो ये ख्वाबों की दुनिया सुंदर है यार, मतलब उससे एक अच्छी दुनिया के बारे में समझ आती है, आपको अपने अपने पर्पस के बारे में समझ आती है, आप ये जो डाउट्स अपने ट्विन के बारे में लेके आते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, आपको फिर वो नहीं लगता कि हाँ यार, फिर आपको गुस्सा भी नहीं आता, फिर आपको उसके ऊपर कभी कभी दया आती है, बट हमेशा दया नहीं आती, पर उसके ऊपर आपको हमेशा अनकंडीशनल प्यार ही होता है, क्योंकि वो कंफर्मेशन आपको आ जाती है कि ये मेरा ट्विन है, मैंने इसके साथ बहुत सी लाइफ बिताई हैं, सो मेरा ही सोल है। सो कोशिश करिए अगर आप डिप्रेशन पे जा सकें और फिर मेरी तरह ख्वाबों की दुनिया में थोड़ी देर तो जिए और बहुत खुशी से जिए, ठीक है जी। लाइफ सुंदर है, लाइफ ब्यूटीफुल है। जब भी देर सवेर आपके ट्विन की असेंशन हो जाएगी, उसकी आपसे कनेक्शन हो जाएगा, उस चीज़ की वरी मत करिए। तब तक के लिए आप अपनी ज़िंदगी सुंदर बनाइए, प्यार से रहिए और पूरी ज़िंदगी को ढेर सारा प्यार दीजिए, प्यार 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 प्यार, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस, बाय बाय, नेक्स्ट वीक।